नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज हम चर्चा करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं विपक्षी गुटों को एकजुट करने के लिए। विपक्ष का चेहरा भी माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन कल ही जिस प्रकार से खंडन आया अभिषेक जी कि केसी त्यागी ने भी कह दिया कि मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं। क्या चल रहा है? नहीं, ठीक है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं या दावेदार नहीं हैं, ये जेडीयू की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि दीवार पर लिखी हुई इबारत कुछ और कर रही है। चाहे वो जेडीयू दफ्तर की दीवार पर लिखी हुई हो और चाहे पटना में दूसरे जगहों पर लिखी हुई हो। पटना को जो पोस्टरों से पाट दिया गया है, बिहार में दिखेगा, अब भारत में दिखेगा, बिहार में दिखा है, देश में दिखेगा। तो ये जो तमाम तरह के पोस्टर वो तो कुछ और कर रहे हैं। केसी त्यागी क्या कह रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह क्या कह रहे हैं, लेकिन जेडीयू का प्लान कुछ और दिखता है। बहुत हुई जुमलेबाजी, अब काम होगा। जी, बहुत हुई जुमलेबाजी, अब काम होगा। नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं, ये बात साफ तौर पर दिख रही है। और आज दिल्ली जा रहे हैं या गए हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो अभियान है वो शुरू हो चुका है आज से। लेकिन अभिषेक जी, ये बात तो आपको भी मानना होगा, अभियान होगा, चेहरा भी है, लेकिन अगर सब चीज़ हो जाए बढ़िया से तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्ष का चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी स्थिति में कांग्रेस मानेगी? देखिए, कांग्रेस मानेगी नहीं मानेगी, लेकिन एक चीज़ तो आप देख रहे हैं कि बिहार में जो शोर शराबा चल रहा है, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होंगे, नीतीश कुमार होंगे, लाल किले पर झंडा फहराएंगे, ये जेडीयू और आरजेडी के नेता कह रहे हैं। कांग्रेस के अंदर खाने तो चुप्पी है, कांग्रेस के किसी नेता ने तो ऐसा नहीं कहा। ये जेडीयू के और आरजेडी के नेता कह रहे हैं। एआईएमआईएम के विधायक भी कह चुके हैं कि नहीं, हम भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना समर्थन देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश को अच्छी बात है, अगर बिहार से कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होता है या बिहार से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो कांग्रेस को छोड़कर बिहार के जो दूसरे विपक्षी पार्टियां हैं वो तकरीबन नीतीश कुमार का समर्थन कर चुके हैं, नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा चुके हैं, उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं है। जी, लेकिन आपने जो कहा उसी बात पर करते हैं कि बिहार की तमाम विपक्षी पार्टियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मान लिया है, लेकिन क्या बिहार के लोगों के मानने से ये प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो पाएंगे? नहीं, प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो पाएंगे। अभी देखिए, दिल्ली दूर है और दिल्ली वाकई दूर है विपक्षी पार्टियों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है अभी भी उस तरह से खत्म नहीं हुआ है। थोड़ा कम जरूर हुआ है। हाँ, कम जरूर हुआ है। आप महंगाई की बात कर लें या लेकिन बेरोजगारी की बात कर लें, बेरोजगार, लेकिन बीजेपी इन चीज़ों से निपटना बहुत अच्छे तरीके से जानती है। तो बहुत आसान है नीतीश कुमार की राह, ये ऐसा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की वजह से बीजेपी की राह भी बहुत आसान नहीं होने वाली है। 2024 और 2019 की तरह मामला नहीं होगा, इस बार टक्कर कांटे की हो सकती है। ये बात कम से कम 2024 के लोकसभा चुनाव में दिख सकती है। एक और बात ले लेते हैं अभिषेक जी, आपने बराबर इन दिनों यह कहा भी है, ये बातें भी आ रही है चिराग पासवान को लेकर, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस जी को लेकर। हम लोग पटना से लेकर हाजीपुर घूमते हैं, लोगों की राय जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। आपको क्या लगता है कि पशुपति कुमार पारस का कद ऐसा है कि आप उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से, जैसी की बातें आ रही चिराग पासवान का कि शर्तों के साथ कि चाचा को हटाएंगे तो आएंगे, चाचा को हटाना इतना आसान है क्या? देखिए, दो बात है। एक तो सवाल यह है कि शर्त रखी गई है कि नहीं रखी गई है। दूसरा आपका सवाल है कि क्या बीजेपी वो शर्त मानेगी। क्या एनडीए में चाचा पशुपति पारस का कद इतना कमजोर है कि उनको चिराग पासवान के कहने से एनडीए से बाहर कर दिया जाए या चिराग पासवान के कहने से केंद्र में मंत्री बना दिया जाए? जो सवाल है कि शर्त रखी गई है या नहीं रखी गई है। शर्त रखी गई है कि एनडीए से चाचा को बाहर कीजिए, और चिराग पासवान खुद भी कह चुके हैं कि अगर चाचा रहेंगे तो चाचा जिस गठबंधन का हिस्सा रहेंगे हम उस गठबंधन में नहीं रहेंगे। लेकिन पशुपति कुमार पारस का कद भी इतना छोटा नहीं है, उनको इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता कि आप कह दें। हालांकि हमने ये दिखाया है, बताया है, तमाम तरह की खबरें दिखाई है। हम हाजीपुर में गए, लोगों की नाराज़गी भी सामने आई। हमने जिन लोगों से बात की, ज़्यादातर लोग पशुपति पारस से नाराज़ थे। लेकिन उस बात पर भी मैं आता हूँ। तो जो सबसे बड़ी बात है कि इतना
हाँ, चिराग पासवान का पलड़ा भारी जरूर है जो मौजूदा वक्त में लगता है। आगे क्या होगा नहीं होगा, और ये वक्त ऐसा है कि बीजेपी चाचा को भी रखना चाहती है, और उनको भी, चिराग पासवान को भी रखना चाहती है। जितने दल साथ आ जाए बीजेपी उनको अपने साथ रखना चाहती है। तो चाचा का साथ बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार है। देखिए, ऐसा लगता नहीं है। चिराग पासवान ने शर्त जरूर रखी है। अब चिराग पासवान क्या इतने ज़रूरी हो गए हैं बीजेपी के लिए कि उसको अपने पहले से एक सहयोगी को बाहर करना पड़े, जिसका 5 सांसद है। 5 सांसद हैं, और वैसी स्थिति और परिस्थिति में जब आप पर आरोप लगा रहा है कि आपके साथ कोई सहयोगी टिक नहीं रहे हैं, सारे सहयोगी आपको छोड़कर जा रहे हैं। जेडीयू थी जो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी थी, वो भी छोड़कर चले गए, और आप किसी के कहने से, चाहे वो चिराग पासवान ही क्यों ना हो, आप किसी के कहने से आप अपने एक सहयोगी को बाहर निकाल देंगे। क्या अपने किसी सहयोगी को एनडीए से बाहर निकालने के लिए बीजेपी के पास ये पर्याप्त कारण होगा कि चूंकि चिराग पासवान ने शर्त रख दी है, चूंकि चिराग पासवान ने कह दिया है, इसलिए एनडीए से बाहर निकाल दें, मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दें पशुपति पारस को? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। हालांकि हम कई बार खबरें दिखाते हैं, कई बार जो नेताओं के बयान होते हैं, दावे होते हैं, बातें सामने, उसके आधार पर। अब हाजीपुर पर हम आते हैं। देखिए, हाजीपुर में चाचा को लेकर नाराजगी है। जितना हमने लोगों से बात की है, ज़्यादातर लोग नाराज हैं, लेकिन इसलिए नाराज हैं कि ज़्यादातर लोगों ने कहा कि वो आते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, कम आते हैं। लेकिन तो इसमें एक उम्र भी फैक्टर हो सकता है। नहीं, उम्र फैक्टर हो सकता है, या आप किसी भी उम्र के जनप्रतिनिधि, वो लोग आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप हमारे सांसद हैं, तो आप आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, या हम अपनी समस्या लेकर कहाँ जाएं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, तो ऐसे न जाने कितने लोग जीत कर आए देश में, बिहार में नहीं, देश में, जिनको लेकर नाराजगी थी उस क्षेत्र के लोगों में, लेकिन फिर भी जीत कर आए। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत कर आए, बीजेपी के नाम पर, और खासकर पीएम मोदी के नाम पर जीत कर आए। तो कई बार पीएम मोदी का करिश्मा काम कर जाता है। इतना जरूर है कि हाजीपुर में इस बार पशुपति कुमार पारस की राह आसान नहीं होगी। चिराग पासवान अगर खुद मैदान में उतरे तब भी, अपनी पार्टी से किसी को मैदान में उतारा तब भी, इस बार हाजीपुर की सीट हॉट सीट होगी, लेकिन कांटे की टक्कर होगी। अभिषेक जी, आपने एक चीज देखा होगा, चिराग पासवान बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, यंग हैं जी। पशुपति कुमार पारस काफी पुराने नेता हैं। रामविलास पासवान जब तक जिंदा थे तब तक वो पर्दे के पीछे रहते थे, कभी वो सामने नहीं आए, और हाजीपुर में उनका अच्छा खासा रुतबा है। आपने देखा जिस प्रकार से मूर्ति को ही जब उन्होंने देखा कि खुले में है तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि बताइए, हमारे जिनको वो देवता के समान मानते हैं, अपने बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान को, कि उनकी मूर्ति आनंद फानंद में लगाई गई, और उन्होंने कहा भी था कि मैं इसे अपने पैसे से लगाऊंगा। लेकिन उन्होंने अपना कद भी दिखाया। वैशाली के एमएलसी का जो चुनाव था, आपने देखा कि मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हम क्यों कह रहे हैं कि जितने हल्के में लिया जा रहा है, या जो बातें सामने आ रही है कि बिल्कुल एक तरफा लड़ाई हो जाएगी हाजीपुर में, चिराग पासवान खड़े हो जाएंगे। चिराग पासवान का पलड़ा भारी है। मैं फिर कह रहा हूँ, चूँकि चाचा को लेकर नाराजगी है हाजीपुर में, लेकिन एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लोग जीतते आए हैं। आमतौर पर जब चुनाव करीब आता है तो जो चेहरा होता है, प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा होता है, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, उसका करिश्मा भी काम कर जाता है, और वैसे लोगों को भी फायदा मिल जाता है जिनको लेकर नाराजगी होती है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा एमएलसी का चुनाव जीत कर आए हैं, तो जाहिर तौर पर एक इम्तहान तो पास कर चुके हैं पशुपति कुमार पारस। वैशाली से एमएलसी का चुनाव भी जीता है, और इसी में एक बात और है कि जीतन राम मांझी भी मांग रहे थे, एनडीए में, एनडीए का हिस्सा थे, वो भी एमएलसी की सीट मांग रहे थे, लेकिन उनको तवज्जो नहीं दी बीजेपी ने, या एनडीए में उनको तवज्जो नहीं मिली। लेकिन पशुपति पारस को एक एमएलसी की सीट मिली, और वो सीट उन्होंने जीती। तो मामला एक तरफा नहीं है। ठीक है, कई बार पलड़ा चिराग पासवान का भारी लगता है, लेकिन मामला यह भी है कि इतनी आसान लड़ाई न तो हाजीपुर की है,
और न ही इतना आसान होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो चिराग पासवान के कहने पर चाचा को बाहर निकाल दे या केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दे। ये कारण पर्याप्त नहीं है मेरी समझ है, जो मेरी राजनीतिक समझ है कि चिराग पासवान चूंकि शर्त रख दी है चिराग पासवान ने, ऐसा वक्त है, आप इसको समझिए, ऐसा वक्त है जब भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये परसेप्शन है कि कोई सहयोगी उसके साथ टिक नहीं रहे हैं। अकाली दल छोड़ के चले गए, शिवसेना पुराना सहयोगी वो छोड़कर चला गया, दूसरे सहयोगी छोड़कर चले गए, जेडीयू छोड़कर चली गई, और वैसे में अपने एक अन्य सहयोगी को वो ये कहकर कैसे एकजुट रखना है, ये चुनौती है। और ऐसी परिस्थिति में वो अपने सहयोगी को कहकर निकाल दे कि चूंकि चिराग पासवान ने कहा इसलिए हम निकाल दें, तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है, मुझे नहीं लगता कि ये होगा। एकदम सही आपने कहा, पशुपति कुमार पारस के कद को कभी भी छोटा करके यदि आंकेंगे तो फिर उन्हें धोखा मिलेगा, जो भी व्यक्ति हो। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे है कि चिराग पासवान का क्या वह कद है कि सेंट्रल में वो प्रेशर बना सके? बीजेपी में अमित शाह और मोदी की जोड़ी, क्या चिराग पासवान का प्रेशर सहने लायक इनका कद है? नहीं, देखिए एक बात तो है, चिराग पासवान ज़रूरत है बीजेपी की, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी को ऐसे सहयोगी की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत इतनी बड़ी ज़रूरत है, चाचा की कीमत पर बीजेपी अपनी ज़रूरत पूरी करेगी, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। और देखिए चिराग पासवान कहते हैं कि पशुपति पारस ने या चाचा ने मेरी पार्टी तोड़ी, मेरे परिवार को तोड़ा, चिराग पासवान का बयान है, उनका आरोप है। लेकिन एक बात तो है कि जो खेल हुआ चिराग पासवान के साथ, उनकी पार्टी के सांसद टूटे, तो इस खेल की भनक तक चिराग पासवान को नहीं लगी। तो राजनीति के इतने माहिर चाचा तो ज़रूर हैं, राजनीति में इतने माहिर तो ज़रूर हैं, और ये खेल तो उन्होंने किया है। तो जाहिर तौर पर ऐसा नहीं है कि जो खबरें सामने आती हैं, जो बातें सामने आती हैं, और वो किसी प्रयास में नहीं लगे होंगे, उनको इस बात की जानकारी नहीं होगी, और वो सियासत की शतरंज पर कोई विसात बिछाकर नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता है, और इसीलिए 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है, हाजीपुर की सीट महत्वपूर्ण है, और अभी ये कह देना कि कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा ये थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन चाचा भतीजे की लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। चलिए, धन्यवाद आपका अभिषेक जी। तो आपने सुना, चाचा और भतीजे की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प हो सकती है, और हाजीपुर में कोई किसी से कम नहीं है, यह तो वक्त बताएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दिल्ली अभी काफ़ी दूर है, आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या से।